मुजफ्फरनगर में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने एसडीएम सदर निकिता शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव एवं सीएम योगी को पत्र लिखकर दावा किया कि निकिता शर्मा भूमाफियाओं से मिलकर अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा दे रही हैं और जनता एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। यह मामला योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ बताया जा रहा है। मंत्री ने गोपनीय जाँच की मांग की है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 2020 में पीसीएस परीक्षा पास कर मुजफ्फरनगर में एसडीएम बनी निकिता शर्मा पहले शामली में डिप्टी कलेक्टर रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा में है, जहां कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक रंजिश। एक पत्र मैंने प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा था एसडीएम सदर के विरुद्ध, क्योंकि जो सदर तहसील है वो हमारी पूरी विधानसभा सदर तहसील में आती है और काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उनके व्यवहार की, उनके ऑफिस में ना बैठने की, और काफ़ी ये भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मतलब प्लॉटिंग में भी उनके इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। भ्रष्टाचार की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। आम जनता की, जो मैंने लिखा है वो आम जनता की भावनाएं हैं जो लिखी हैं, और उस बात को शासन को अवगत करा है। बाकी कार्रवाई शासन को करनी है उसमें। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बिलासपुर कट एक बार फिर डेथ पॉइंट बन गया। शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में धंधेड़ा गांव के 55 वर्षीय मैनुद्दीन की मौत हो गई, जबकि उनकी 52 वर्षीय पत्नी रुखसाना गंभीर रूप से घायल हो गई। मैनुद्दीन अपनी पत्नी के साथ बाइक से मुजफ्फरनगर से घर लौट रहे थे, तभी हरिद्वार की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे 3 बाइक सवारों ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैनुद्दीन का सिर फट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही आरोपित तीनों युवक बाइक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस ने घायल रुखसाना को जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे से गुस्साई भीड़ ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन नई मंडी कोतवाली प्रभारी दिनेश बघेल ने स्थिति को संभाल लिया। बिलासपुर कट पर हाल ही में एक ट्रक हादसे में 2 युवकों की मौत हो चुकी है। हुआ है रोड पे 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे वहाँ से हरिद्वार की तरफ से आ रहे थे, और जो 2 व्यक्ति है, एक महिला, एक जिसकी डेथ हो चुकी है, वे क्या के टुकड़े मंडी की तरफ से आ रहे थे, तो आपस में इनकी टक्कर लग गई। मुजफ्फरनगर में सावन की कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू युवा वाहिनी ने मांग की है कि कांवड़ मार्ग पर होटल, ढाबे और रेहड़ी वालों को अपने प्रतिष्ठानों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम हटाने और मालिकों का स्पष्ट नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया जाए। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक महंत रविंद्रपुरी, स्वामी कैलाशानंद गिरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़ ने चेतावनी दी है कि यदि यह नहीं हुआ तो संगठन खुद ऐसे नाम हटाने की कार्रवाई करेगा। यह मांग रुड़की रोड की राज मार्केट में लजीज चिकन होटल के वायरल वीडियो के बाद आई, जिसमें एक कारीगर पर रोटी में थूकने का आरोप लगा है। संगठन ने इसे जिहादी गतिविधि करार देते हुए ऐसी घटनाओं पर सख्त निगरानी की मांग की है, ताकि कांवड़ यात्रा में शांति बनी रहे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कांवड़ रोड पर जितने भी होटल्स हैं मोमडन्स के, ये अपने नाम से स्वयं होटल चलाएं, हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल ना चलाएं और हिंदुओं के नाम से ना चलें, ताकि किसी प्रकार का कोई भ्रम ना फैले। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार को सिटी मैजिस्ट्रेट पंकज कुमार राठौर के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान को सिटी राजू कुमार साव, खालापार कोतवाली प्रभारी महावीर चौहान, शहर कोतवाली प्रभारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मार्च खालापार के फक्कर शाह चौक से शुरू होकर जैनबिया स्कूल और किदवई नगर होते हुए निकाला गया। इसका मकसद मुहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द सुनिश्चित करना था। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने की बात कही है और लोगों से अपील की है कि जुलूस को सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाला जाए। यह मार्च मुजफ्फरनगर में हाल के विवादों जैसे थूक, जिहाद और जमीन विवादों के बीच शांति बनाए रखने का एक प्रयास है। हमारे यहाँ कोई भी मजलिस में गम की बातें, गम की डिस्कस होता है, ना कि कोई भड़काऊ डिस्कस, जिसमें हम अपने गम को जो हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे धर्मगुरुओं के साथ, हमारे इमाम हुसैन के साथ जो जुल्म हुए हैं वो हम बताते हैं कि हमारे इमाम हुसैन के साथ और उनके 72 साथियों के साथ ये जुल्म हुआ है। उस जुल्म को याद करके हम मजलिसों को करते हैं। देखिए, आप सबको जैसे ज्ञात है कि 27 तारीख से आज से ही और 6 तारीख तक ये मुहर्रम माह का जो मजलिस और
जो इनका जुलूस का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। मजलिसें शुरू हो गई हैं और 30 तारीख से इनके जुलूस भी शुरू हो जाएंगे। तो उस क्रम में पूरे शहर का कोतवाली नगर खाला पार्क के रूट जिसमें जुलूसें निकलेंगी देखा जा रहा है। उस संबंध में साथ में हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाली नगर के पुलिस, खाला पार्क थाने की समस्त पुलिस है और हम लोग भ्रमण करके एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, कहाँ क्या समस्या है, क्या क्या दिक्कतें, लोगों से वार्ता भी किया जा रहा और उसको समय रहते दूर करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। मुजफ्फरनगर में नकली कीटनाशक और पेस्टिसाइड के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट रोड और सदर बाजार की पेस्टिसाइड मार्केट में शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। यह मार्केट, जो आमतौर पर मंगलवार को बंद रहती है, शुक्रवार को खुली थी, लेकिन छापेमारी की सूचना मिलते ही दुकानदारों ने धड़ाधड़ शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी और भागते नजर आए। कृषि विभाग की टीमें नकली कीटनाशक और उर्वरकों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए सक्रिय हैं। इससे पहले जनवरी 2025 में बुढ़ाना, खतौली और सदर क्षेत्र में 41 दुकानों पर छापेमारी के दौरान 16 नमूने लिए गए थे और 8 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे। किसानों को नकली कीटनाशक से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र के चितौड़ा गांव की कनीज फातिमा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जानसठ पुलिस सत्यपाल और उसके रिश्तेदारों के साथ सांठगांठ कर उनकी शिकायत को दबा रही है। कनीज का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि पर सत्यपाल ने अवैध कब्जा कर लिया, जहां वे एक ओल्ड एज होम बनाना चाहती हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन पर हमला हुआ, जिससे उनके कान में गंभीर चोट आई और ब्लीडिंग हुई। डॉक्टर ने एमआरआई की सलाह दी है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन अब झूठा समझौता थोपकर केस खत्म करने की कोशिश कर रही है। कनीज एक सिंगल मदर हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका कोई समझौता नहीं हुआ और मुख्य आरोपी अब तक फरार है। उन्होंने एसएसपी से मांग की है कि पुलिस की मिलीभगत की जांच हो, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उनकी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कनीज ने कहा कि मुझे लगता है पुलिस मेरी हत्या का इंतजार कर रही है। मेरे ऊपर ज़मीनी विवाद हो रहा है, मतलब जिसको बेनामा किया है उससे फालतू ज़मीन वो दाब रहा है। जब मैं मौके पर निशान लगाने गई तो उसने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरे कान में गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से मुझे पर डे 2 इंजेक्शंस लग रहे थे और मेरे कान से ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से अभी तक मेरे कान में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने एमआरआई करने को बोला है और जब हमने कंप्लेन किया, पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ की एप्लीकेशन दे रही है कि मेरा जिसने वार किया है उससे समझौता हो गया है। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पीड़ित विवाहिता ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर अपने पति इरफान, जेठ लुकमान और नंदो पिंकी, लाली, परवीन पर दहेज उत्पीड़न और बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही 14 लाख रुपए के दहेज के बावजूद 4 पहिया गाड़ी की मांग को लेकर मारपीट हो रही थी। 3 साल पहले जेठ लुकमान ने कट्टा दिखाकर उनके साथ बलात्कार किया और धमकी दी। पति ने इसकी शिकायत पर उल्टा समर्थन किया। 1 महीने पहले पीड़िता को घर से निकाल दिया गया। 23 जून 2025 को इरफान और अन्य ने मायके में घुसकर मारपीट की और गाड़ी न लाने पर जान से मारने की धमकी दी। थाना मंसूरपुर में शिकायत दर्ज न होने पर पीड़िता ने एसएसपी से महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ में दहेज को लेकर मेरे पति ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा। मेरे घर वालों ने बहुत ज्यादा दहेज भी दिया, मुझे बुलूट दी, उन्होंने 2-4 लाख रुपए 5-6 लाख रुपए चाह रहे थे। इस वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। उन्होंने मुझे कई बार मारा पीटा। मैं अपने घर भी रही 8-9 महीने। मैं बीमार हुई, कभी दवाई नहीं दिलवाई, कभी खर्चा नहीं दिया। मतलब मैं वहाँ अपनी ससुराल में जा रही, वो नीचे सो रहा, मैं ऊपर सो रही। 6 साल हो गए मुझे ऐसे ही गुजारते हुए। फिर मेरा जेठ है जो लुकमान, वो शराब पिया है, उनने मेरे साथ में हाथापाई करी, मतलब मेरे कमरे में घुस गया, बलात्कार करने की कोशिश करी। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड की राज मार्केट में लजीज चिकन होटल का एक वीडियो ने तहलका मचा दिया। वीडियो में कारीगर शाहनवाज रोटी बनाते समय उस पर थूकता नजर आया, जिसके बाद इसे थूक जिहाद का नाम देकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। गुरुवार देर शाम नगर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वीडियो के वायरल होने से लोगों में गुस्सा भड़क गया और यह मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया। हालांकि होटल स्वामी मोहम्मद इकरार फारूकी ने दावा किया कि वीडियो में कुछ गलत नहीं है और यह झूठा प्रचार है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहे सबूतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। कांवड़ यात्रा से पहले इस घटना ने प्रशासन को सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, ये सोशल मीडिया में जो वीडियो प्रसारित हो रहा है और जिसमें एक व्यक्ति
तंदूर में रोटी सेकते वक्त उसमें थूक लगाता दिख रहा। यह वीडियो जैसी पुलिस को संज्ञान में आया, कोतवाली नगर पुलिस ने तत्परता से उस होटल और उस व्यक्ति को सत्यापित करते हुए पता लगाया। जैसे ये मालूम चला कि ये लजीज होटल जो कि नोवेल्टी चौक के पास है, वहां का है, और जो व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहा उसका नाम शहनवाज पुत्र अब्दुल अजीज, जो कि दक्षिणी कृष्णापुरी का रहने वाला है, खालापार का। वीडियो पर संज्ञान लेते ही तुरंत पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। उसने अपने इस कृत्य को स्वीकारा। बहरहाल उस पे विधि कार्रवाई करते हुए 170, 126, 35 BNSS के तहत उसे चालान किया गया तथा उसे रिमांड लेकर माननीय न्यायालय से भेजा गया, जेल भेजा गया। इस समय मुजफ्फरनगर के ग्राम कोलाहेड़ी में चकबंदी विवाद ने तूल पकड़ लिया है। खामपुर निवासी तसदरुक हुसैन और अब्दुल वहीद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि बंदोबस्त अधिकारी के 31 जनवरी 2024 के आदेश के बाद DDC कोर्ट ने 29 जून 2024 को सईदुज्जमा बनाम शहाना प्रवीण की याचिका खारिज कर दी थी। इसके अनुपालन में लेखपाल नवनीत कुमार और चकबंदीकर्ता मेनपाल सिंह ने पैमाइश कर कब्जा परिवर्तन कराया, लेकिन 26 जून 2025 को चकबंदीकर्ता राजकुमार, लेखपाल सन्नी कुमार और गाँव के शिवकुमार, कुशलपाल अर्जुन सिंह ने बिना किसी सूचना के चक नंबर 566 और 271 में खड़ी ईख की फसल को जबरन जोत दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ। तसदरुक हुसैन ने आरोप लगाया कि बिना समन या सूचना के यह कार्रवाई गैरकानूनी है। उन्होंने जिलाधिकारी से चकबंदीकर्ता, लेखपाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज DM कार्यालय में हम आए हैं। आज फिर से वही चकबंदी की जो धांधलेबाजी है, चकबंदी में जो रिश्वतखोरी और दबंगों का जो दबदबा है, वो आज भी पूर्ण रूप से जिला मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा। उन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। दरअसल मामला है मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी कस्बे ब्लॉक के गाँव है कोलाहेड़ी, वहाँ का। वहाँ चकबंदी चल रही है और चकबंदी की जो टीम है वहाँ जाकर लेखपाल ने और कानूनगो ने एक किसान की खड़ी गन्ने की फसल बहा दी। 2 बीघे फसल पर लगभग ट्रैक्टर फिरवा दिया और किसान बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर है, बहुत परेशान है। आज उसके बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उसके घर में मेडिकल समस्या है। उन सब समस्याओं को लेकर वो अपनी फसल के पे निर्भरता, आज उसकी खड़ी फसल बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के, बिना किसान को खेत पर बुलाए हुए जाके दबंगों के प्रेशर में आके यहाँ के चकबंदी अधिकारियों ने जाकर उसे बहा दिया।